नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है न्यूज रूम लाइव का। न्यूज रूम लाइव की सबसे पहली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। जैश ने अपने महिला विंग का ऐलान किया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई, जहां पर जैश मोहम्मद ने महिला विंग का ऐलान किया था। जमात उल मोमिनात का उन्होंने ऐलान किया था। महिलाओं को जिहादी बनाने का ऑडियो भी सामने आ रहा है। मसूद अजहर की नई साजिश का ये ऑडियो सामने आया है। जैश ने महिलाओं को जोड़ने के लिए ये ऑडियो बनाया था और मसूद अजहर की नई साजिश का ये ऑडियो सामने आया है। तो देखिए, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने अब अपने आतंक अभियान का एक नया मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं की जिहादी ब्रिगेड संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर का एक 21 मिनट का ऑडियो संदेश सामने आया है, जिसमें वो जमात उल मोमिनात नाम से इस नए महिला विंग की घोषणा करते हुए इसका पूरा खाका पेश कर रहा है। ये ऑडियो बहावलपुर स्थित मार्कज उस्मान ओ अली से जारी किया गया है, जहां से अजहर ने महिलाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और धार्मिक कट्टरपंथी का विस्तृत ब्लूप्रिंट बताया है। मसूद अजहर के अनुसार जैसे जैश के पुरुष आतंकी दौराए तरबियत नामक 15 दिन के कोर्स से गुजरते हैं, वैसे ही महिलाएं दौराए तस्किया नामक प्रशिक्षण लेंगी। इसके बाद दूसरा चरण दौरा आयात उल निसा होगा, जिसमें यह सिखाया जाएगा कि इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार महिलाएं जिहाद कैसे कर सकती हैं। कि आज जमाअतुल मोमिनात की इफ्तिताई मजलिस हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नाजिल नहीं फरमाया, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। आका मदनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मर्दों की तरफ मबऊस नहीं हुए, आप मर्दों के लिए भी तशरीफ़ लाए और औरतों के लिए भी तशरीफ़ लाए। कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, कुरान अज़ीम शान, इसमें ये अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए भी नाजिल फरमाया है, औरतों के लिए भी नाजिल फरमाया है। और मर्दों के लिए ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर कर दी हैं और औरतों के लिए भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर कर दी हैं। ना कोई मर्द दुनिया में बेकार आया है और ना कोई औरत दुनिया में बेकार आई है। ना ये आसमान अल्लाह ताला ने बेकार पैदा फरमाया है, ना ये ज़मीन अल्लाह ताला ने बेकार पैदा फरमाई है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम ऐसे ही फजूल बेकार पैदा हुए हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी ज़ात के गिर्द घूम जाए, अपने घरेलू मसाइल में और बस फजूलियात में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाए। तुम सोचते हो कि तुमने हमारे सामने पेश नहीं होना, तुम्हें पेश होना पड़ेगा और तुम्हें अपनी इस ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। इस कायनात में इंसान का वजूद, उसका जो किस्सा कुरान पाक ने बार बार जिक्र किया, तो मर्द औरत दोनों शामिल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ोजा मुतहरा हमारी वालिदा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ाहा। फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्से शुरू फरमाए, तो उसमें भी बताया कि किस औरत ने क्या किरदार अदा किया। जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ने दीन में और ईमान में उनका साथ दिया, उनकी दावत ज़्यादा फैली, अजर तो सबको पूरा मिलेगा। कोई नबी अपने साथ जितनी उम्मत भी लाएंगे, इसलिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई, पूरी निभाई।
तो अभी आपने ये ऑडियो सुना। इस ऑडियो में किस तरह से बताया जा रहा है कि महिलाओं को धर्म के अनुसार जिहाद करना है। यहाँ पर जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है वो यहाँ पर महिलाओं की एक विंग तैयार कर रहा था। जिस तरह से पुरुषों का एक विंग तैयार किया गया था जिनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह से वो महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अपने आतंक अभियान का एक नया मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं की जिहादी ब्रिगेड संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर का एक 21 मिनट का ऑडियो संदेश सामने आया है, जिसमें वो जमात उल मोमिनात नाम से इस नए महिला विंग की घोषणा कर रहा है और इसका पूरा खाका पेश कर रहा है। ये ऑडियो बहावलपुर स्थित मार्कज उस्मान ओ अली से जारी किया गया है, जहां से अजहर ने महिलाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और धार्मिक कट्टरपंथी का विस्तृत ब्लूप्रिंट बताया है। मसूद अजहर के अनुसार जैसे जैश के पुरुष आतंकी दौराए तरबियत नामक 15 दिन के कोर्स से गुजरते हैं, वैसे ही महिलाएं दौराए तस्किया इस जो ये प्रशिक्षण है वो लेंगी। इसके बाद दूसरा चरण दौरा आयात उल निसा होगा, जिसमें उन्हें यह सिखाया जाएगा कि इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार महिलाएं जिहाद कैसे कर सकती हैं। अजहर ने अपने भाषण में दावा किया है कि जो महिला जमात उल मोमिनात में शामिल होंगी वो मरने के बाद सीधे जन्नत में जाएंगी। संगठनात्मक ढांचा और सख्त नियम के बारे में भी बताया है। अजहर ने कहा कि पाकिस्तान के हर जिले में जमात उल मोमिनात की शाखा बनाई जाएगी, जिसकी प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मुंतजिमा होगी। इन महिला सदस्यों को किसी गैर महरम पुरुष से फोन या मैसेज पर बात करने की मनाही होगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। वर्षा, ये ऑडियो आपने भी सुना होगा कि किस तरह से यहाँ पर इस ऑडियो के जरिए एक महिला विंग तैयार की जा रही है। जिस तरह से पुरुषों का 15 दिन का ट्रेनिंग कोर्स होगा, महिलाओं को भी सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मरने के बाद उन्हें जन्नत नसीब होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये ऑडियो जो सामने आया है, उसमें साफ तरीके से देखा जा सकता है कि मसूद अजहर ने जिस महिला टीम को तैयार करने की बात लगातार की जा रही थी, वो तैयार करने के लिए क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं। 25 अक्टूबर से ही ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 दिन की ट्रेनिंग क्लासेस दी जा रही है। सारे जिलों में महिला कमांडर होंगी, हर जगह पर महिलाओं को बनाया जाएगा, विंग कमांडर में लाया जाएगा। और जिस तरीके से मसूद अजहर के बयानों को अगर आप सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा जिहादी नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से इसमें अपनी तीनों बहनों को इसका प्रमुख बनाया गया है, क्योंकि पुलवामा में जिस तरीके से जो अटैक हुआ था उसमें जो एक आरोपी था उसकी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि विधवा बहन भी थी, जिसके पति को हिंदुस्तान सेना की तरफ से मार गिराया गया था। उसकी जो बीवी है उसको भी इसका प्रमुख बनाया गया है। और जिस तरीके से मसूद अजहर के बयानों को अगर आप सुनेंगी तो इसमें किस तरीके से नफरती बातें फैलाई जा रही है कि महिलाओं को तैयार कर करके महिलाओं को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 दिन में ये ट्रेनिंग होगी। किसी भी तरीके से महिलाओं को किसी पुरुषों से कांटेक्ट नहीं करना होगा। ये महिलाएं से ही कांटेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा ये महिलाओं की ही टीम के साथ चलेंगी और किसी पुरुष से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। अगर उन्हें किसी बात को किसी चीज़ से कहना भी है तो महिलाओं को ही कांटेक्ट में रखेंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि
जो महिलाओं की टीम होती है वो पूरी तरीके से दोनों तरफ चलती है, लेकिन मसूद अजहर के बयानों में जिस तरीके से साफ और नफरती भाषण देते हुए ये साफ कहा गया है कि महिलाओं की ये बड़ी जो टीम होगी, जो महिलाओं की ये बड़ी लीड करने वाली टीम जो तैयार हो रही है, इसका काम सबसे अलग होगा और जो शहीद होगा उसको जन्नत मिलेगी। और जिस तरीके से साफ भी बताया गया कि 4 से 5 महिलाएं शहीद भी हो चुके हैं इस पूरे जमात के द्वारा, जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, जो चीज़ें की जा रही हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं कांटेक्ट में हैं। लगभग ऑडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा महिलाएं अलग अलग जगहों से भी कांटेक्ट में हैं। और जिस तरीके से लगातार ये ऑडियो में एक एक चीज साफ क्लियर कर दी है गई है कि आखिर महिलाएं जो विंग कमांडर बनकर जैश ए मोहम्मद की निकलेंगी वो किस तरीके से काम करेंगी, उनका काम क्या होगा और किस तरीके से अपने संगठन को बढ़ावा देंगी। और महिलाओं को आगे रख करके बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है और इस प्लानिंग की शुरुआत भी 25 अक्टूबर से हो चुकी थी। मतलब ट्रेनिंग क्लासेस चल रहे हैं, ये सब ऑनलाइन चल रहे हैं या किस तरीके से चलाया जा रहा है ये तो अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन एक बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही है। और जिस तरीके से ये प्लानिंग चल रही है इसमें बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। बिल्कुल वर्षा, जो ये प्लानिंग चल रही है खुलासे तो होंगे, चूंकि डॉक्टर फातिमा इस वक्त जांच एजेंसियों के कब्जे में है और लगातार जो खुलासे डॉक्टर फातिमा भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है कि कैसे वो इस पूरे प्लानिंग को और बहुत बड़े लेवल पर अंजाम देने की फिराक में थी। उनकी ये तैयारी नहीं थी कि वो दिल्ली ब्लास्ट इस तरह से करे, जो जिस हड़बड़ाहट में ये ब्लास्ट हुआ है उसकी तो तैयारी इससे भी ज्यादा थी, लेकिन वो ये कर नहीं पाए, वो चूक गए यहाँ पर, वरना ये और भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वर्षा, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट रहा उसकी प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि 6 दिसंबर का नाम लिया जा रहा था कि 6 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उस दिन ये प्लानिंग को पूर्ण करने की बात कही जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये ब्लास्ट अफरा तफरी में हो गया। और जिस तरीके से अब ये ऑडियो जो सामने आ रही है इसमें साफ तरीके से कहा जा रहा है कि जो महिला विंग तैयार हो रही है इसका काम ही जिहाद फैलाना, और जिस तरीके से ये काम करेगी इसमें किसी को किसी भी तरीके से शक नहीं हो पाएगा। और क्योंकि जो लोगों को प्रमुख बनाया गया है वो खुद मसूद अजहर की बहन है, पुलवामा अटैक में मारे गए विधवा की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जिहादी सोच अलग तरीके से भरी हुई है। जब ये काम करेंगे तो इनका काम करने का अलग चीजें नजर आएंगी। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात ऑपरेशन सिंदूर की भी कर ले तो जिस तरह से मसूद अजहर का कहा जाए तो उसके परिवार के कई सदस्यों की जान गई थी, तो उसके बाद से ये आशंका भी जताई जा रही थी कि इसका बदला लेने के लिए मसूद अजहर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और अब यहाँ पर उसने महिलाओं को फ्रंट फुट पर आगे कर दिया है कि महिलाएं एक पूरा विंग तैयार करेंगी, इस पूरी चीज को कोऑर्डिनेट करेंगी, प्लानिंग करेंगी और इंप्लीमेंट भी करेंगी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो प्लानिंग की डिटेलिंग इस ऑडियो में समझ में आ रही है वो ये है कि महिलाएं को कांटेक्ट में रहकर ये पूरी प्लानिंग करेंगी। उनको किसी पुरुष से नहीं बात करनी है, वो गैर मजहबी लोगों से नहीं बातचीत कर सकते, वो गैर मजहबी महिलाओं से नहीं बातचीत कर सकती। और जो प्लानिंग होगी वो आपस में होगी, क्योंकि जो मैंने पहले डिटेलिंग में बताया कि 3 जो बहनें हैं मसूद अजहर की वो इस प्लानिंग में मुख्य रूप से इस पूरे गैंग को लीड करते हुए नजर आ रही है। महिलाओं को फ्रंट फुट पर आगे करके इस पूरे हादसे को अंजाम देना था, इस पूरे आतंकी वारदात को अंजाम देना था। बहुत शुक्रिया वर्षा इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।